यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत की। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए कल चुनाव हुए, परिणाम जारी हुए और जब परिणाम सामने आए तो बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल कर ली। यूपी में राज्यसभा की 10वीं सीट पर बीजेपी के अनिल अग्रवाल ने बीएसपी के भीमराव अंबेडकर को हराकर जीत हासिल की। लंबे समय तक चले सस्पेंस के बाद बीएसपी उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर बीजेपी के अनिल अग्रवाल से पिछड़ गए। प्रथम वरीयता में अंबेडकर को अधिक वोट मिले थे, लेकिन जो निर्धारित कोटा था 37 वोटों का वो मिला नहीं, लिहाजा मामला सेकंड प्रेफरेंस के वोटों पर चला गया। बीजेपी के नवे प्रत्याशी अनिल अग्रवाल ने दूसरी वरीयता का वोट हासिल कर अंबेडकर को हरा दिया। भीमराव अंबेडकर की हार से एसपी बीएसपी गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी विपक्षी एकता में सेंध लगाने में कामयाब रही है। 4 कैमरों की नजर से आप समझिए पूरी स्थिति। जब नतीजे आए उसके बाद जीत का जश्न चारों ओर मनने लगा। कैमरा वन के जरिए आप देखिए पीयूष गोयल और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत का जश्न मनाया। एक दूसरे को माला पहनाई गई, विक्ट्री साइन दिखाया गया और इसके बाद बाहर कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़कर जीत का जश्न मनाया। यूपी में बीजेपी के 9 के 9 जीत गए। 9 प्रत्याशियों को खड़ा किया था अरुण जेटली, इसके साथ ही सकलदीप राजभर, विजयपाल सिंह तोमर ये प्रत्याशी जीते हैं। कांता करदम है, अनिल जैन है। 9 उम्मीदवारों को खड़ा किया था बीजेपी ने। राज्यसभा के चुनाव में 8 पर जीत तय थी। 9वीं सीट को लेकर पेच था बीजेपी की और उस पेच को सुलझा लिया बीजेपी ने। अनिल अग्रवाल ये नवे प्रत्याशी थे और इन्होंने जीत हासिल की बीएसपी के भीमराव अंबेडकर पर। समाजवादी पार्टी का अवसरवादी चेहरा एक बार पुनः प्रदेश की जनता ने देखा है। कैसे समाजवादी पार्टी दे तो सकती है लेकिन दे नहीं सकती, और यह अवसरवादी चेहरा आज से नहीं, प्रदेश की जनता ने वर्षों से देखा है। समझदार के लिए यही आवश्यक है कि वह खाई में गिरने से पहले लगी हुई ठोकर से संभल ले। से ज्यादा वोट, चूंकि सभी लोगों के वोट मेरे पास सेकंड वरीयता के ट्रांसफर हुए, तो 3619 के कोटे के अगेंस्ट 3890 वोट मुझे मिले। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और सभी भाजपा के मंत्रीगण, कार्यकर्ता, उन सबकी बहुत सारी भावनाएं मेरे साथ जुड़ी थी और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं उन सबकी भावनाओं और विश्वास पे खरा उतरा। कि पूरा धन बल का प्रयोग किया गया, धन बल का ही प्रयोग नहीं हुआ, उन्होंने पूरे अपनी जो पावर है, स्टेट की पावर, उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने 2 हमारे जो मेंबर्स थे जिनको कि दोनों मिला के जो वोट हमारे थे उनको उन्होंने जेल से आने नहीं दिया, जबकि उनके लिए कोर्ट के ऑर्डर्स थे। सर इस समय मौजूद है नवनिर्वाचित जेवीएल नरसिम्हा राव। सर क्या कहेंगे, एक बड़ी जीत भाजपा को, उसके जितने कैंडिडेट्स थे यानी 9 कैंडिडेट वो सभी विजयी हुए। देखिए ये बड़ी आज की ये एक ऐतिहासिक जीत मैं मानता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां से सबसे ज्यादा अधिक संख्या में सीटें राज्यसभा सांसद चुन के जाते हैं, वहां 10 में से 9 के सीट जीतना अपने आप में एक बड़ी एक उपलब्धि है और इससे भारतीय जनता पार्टी के संख्या बल राज्यसभा में बढ़ेगा। और आज जो बिना उनके पास नंबर न रहते हुए भी जिस प्रकार बसपा ने सीट जीतने की ये एक लालच दिखाई है, उसमें आज पूरी तरह वो फेल हो गए हैं। इस बात इससे और एक बार स्पष्ट हो गया, सपा बसपा का गठबंधन दोनों के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। सपा अपने वोट ट्रांसफर नहीं कर पाती है बसपा को, तो इसलिए जब 2 दलों के बीच तालमेल होने के लिए ये जरूरी है कि दोनों अपने वोट को ट्रांसफर कर सके। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अतीत में ऐसा नहीं हुआ है, आज भी ऐसा नहीं हुआ है, तो ये मैं मानता हूं एक बड़ी चेतावनी है इस गठबंधन के लिए, तथाकथित गठबंधन के लिए। राज्यसभा में कितना फायदा आप मानते हैं इस जीत से? हमारी संख्या बल बढ़ेगी और एनडीए और हमारे मित्र दल को मिलाकर हम बहुमत में रहेंगे, तो इससे कानूनी प्रक्रिया को और आसानी से कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगदान बहुत ही बड़ा और बहुत ही अहम साबित होगा। ये थे हमारे साथ जेवीएल नरसिम्हा राव, जिनका कहना है कि इस बड़ी जीत को देखते हुए हम लोगों को राज्यसभा में भी एक बड़ा बहुमत हासिल हो रहा है और इससे हम लोग वो कानून पारित कर सकेंगे जिसमें अभी तक हम लोगों को कठिनाई महसूस होती थी। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ शिव प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बड़ी जीत बीजेपी की उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में। वक्त यहाँ पर ब्रेक का